देखो साहब कैसे व्यवहार। तुम साले उल्लू के पट्टे गवार जाहिल, तुम हमारे हवलदार को साले को हिजड़ा बना व्यवहार ऊपर आज तुम बहुत किसी के इंसान हो साहेब। क्या रे ये साढ़े 1400 रुपए हमारी सेहत है माता। हवलदार व चौकीदार तुम्हें मालूम होना चाहिए कहिए कि सर। आज तुम्हारे थाने में मेरा आगमन क्यों हुआ? किस लिए हुआ सर? आज हम आपके थाने की जीडी फाइल चेक करना चाहते हैं। क्यों नहीं सर? 8 नंबर जीडी फाइल तत्काल लेकर के आओ। अभी आ रहे हैं सर। चौकीदार जाओ तुरंत रूम में चले जाओ और 8 नंबर जो जीटी फाइल है वो लेकर आओ। पहले कहा बहुत सारे फेल बता रहे ले साहब जीजी फेल। अबे जीटी फाइल है सर। चौकीदार और हवलदार कहिए सर। आराम से गेट पे ड्यूटी करना, तब तक मैं जीडी फाइल चेक कर रहा हूं। अरे सारे मरवाए जा रहे और तुमसे पहले मुसरा जी रहा मुसरा जी आवर रहा है हमका पान वान शादी का है मिश्रा जी कहा जाता है। आपका सीतापुर बोला हुआ है। हाँ जल्दी चलो। क्या रे हवलदार, कहिए सर। आज किस वक्त मैं तुम्हारे अपनी मर्जी का फाइल पहला पेज खोला, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये डाकू हीरा, डाकू वाला सिंह, डाकू भवानी सिंह और डाकू गंगा सिंह, ये 4 साथियों का गैंग लेकर के घूम रहा है। और तुम लोग इधर उधर कहीं इस होटल पे चाय पीते हो तो कहीं उस होटल पे चाय पीते हो, लेकिन इस हीरा सिंह के लिए क्या सोचा है? साहब हम इस होटल या उस होटल पे चाय नहीं पीते हैं। हम पकड़ने तो कई बार गए लेकिन वो इतने चालाक डाकू हैं सर, हाथ ही में नहीं आ रहे हैं। यानी ये हीरा सिंह आपके हाथ में नहीं आता है। हवलदार और चौकीदार तो हीरा सिंह और मौजूद है इसी जिले दरमियान। हीरा सिंह मौजूद है और इसी जिले दरमियान। और फिर भी हम मिलता नहीं उसका। सर हीरा सिंह नहीं मिल रहा है और अभी हमारे पास अभी फोन आया है कि वो हीरा सिंह और उसके जितने भी साथी हैं सर, वो जो पीली पहाड़ी है जी सर, उसी की तरफ वो जाते हुए दिखाई दिए। कहिए और चौकीदार कहिए पूरा फोर्स तैयार करो क्या रहे? और इसी
इसमें देखो खूबसूरत लड़का कौन है। सुनो और एक पे देख लो और जब तुम आओ मुझको बतलाइए। इसमें दोनों में से एक की शक्ल अच्छी लगती है। ये बताओ कि प्रताप सिंह का कौन मनोरंजन है, हमें उसकी तलाश है। ऐसा है साथियों, ये पेंशन बताएगा नहीं। इसमें जो खूबसूरत लड़का है इसे उठा लो। हम जानते हैं कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वास्थ्य आए हैं। हमें खाली जाओ इधर आइए, सुल्तान सिंह इधर आओ। पूरा नजर चाहिए। एक खत लिख करके डाल दो राजा साहब के लिए। हमें 50,000 रुपया पीली पहाड़ी के पहले जो चौड़गड़ा पड़ता है बगल पुलिस के इनका, अगर इलाकों से खबर हो गई तो समझ लो तुम्हारा बच्चा चला जाएगा और 50,000 रुपया लेकर के उस अड्डे पर मिले। साथियों ये गुरुदेव ऐसे नहीं बतलाएगा और एक बेटे लो और साथियों उठाओ, साथ में लेके रुपया लेने का माना और माना फिर कुर्बानी रतन राजा प्रताप सिंह, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। 50,000 रुपया लेकर के अकेली पहाड़ी के पहले जो चौड़गड़ा है और पुलिस को अगर इतना दे दिया तो समझ लो तुम्हारा बच्चा जान से जाएगा और तुम्हारा पैसा भी चला जाएगा। नहीं बता देना हराम जाने की। देखिए हमारे पास इस समय मसाले की कमी आई, पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। इसीलिए राजा से ऐसे पैसा मांगेंगे नहीं देगा। जब इसका बच्चा मेरे कब्जे में होगा तो लामोहरा लेकर के पैसा मेरे पास आएगा। हम आपसे माफी मांगते हैं, किसी बच्चे को मत सताओ, किसी बच्चे को मत सताओ। सही 50,000 वाली बात हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपसे खुद पहाड़ी के भेज देंगे। पहाड़ी डाल दो। हीरा ठाकुर हीरा सिंह, हीरा सिंह। दूसरा नंबर डाल दो ठाकुर सुल्तान सिंह। तीसरा नंबर डाल दो ठाकुर गंगा सिंह। अपना नंबर भी डाल दो। चौथा नंबर होगा उठक्कर माल पहाड़िया अपना हो, क्योंकि उठक्कर मारते हो तो ना, इसलिए चलो चलो साथियों, खाओ उठाओ पैसे तो मैं देता हूँ, डालो। प्रताप सिंह राजा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारा बच्चा हीरा सिंह सरदार उठा के ले गया है। सूरज पीछे भाग रहा है, अब देखें आगे क्या होता है।
क्योंकि पीली पहाड़ी का मैंने उसे नक्शा दिया है। हो सकता है मैं इसको इतना कर सकता है, इससे पहले काली पहाड़ी पर ले जाओ। मेरे भाई सब नजारा हीरा लेकर के मेरे भाई को भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए। मेरे पापा मेरा इंतजार करते होंगे। नहीं मेरा भैया सूरज अकेले के नहीं जा पाएगा। नहीं तुझे मैं मारेंगे नहीं। शर्मत तुझे लाया पैसे के लिए तू चल मेरे साथ और तुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि तेरे पिता से मुझे पैसा लेना है। चलो साथियों, यहाँ से 500 मीटर की दूरी है। पढ़ाओ पैगाम, चलो। ये कोई जख्मी इंसान है, हमें लगता है इसे काफी चोट लग चुकी है। हवलदार पहले इसे इसका खून बंद कर। लेकिन बेटा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? आज इस बियाबान जंगल में आप इस हालत में कैसे आए? हम आपसे आपकी परिचय जानना चाहते हैं। साहब, हम और हमारा भाई दोनों लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे थे। यानी आप इसी कॉलेज में पढ़ते थे? मैं महाराज प्रताप सिंह के पुत्र है। हमारा नाम सूरज है। यानी आपका नाम सूरज है? जी हाँ, हमारे बड़े भाई का नाम लाखन है। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया स्कूल पर। मेरे भाई लाखन को उठा ले गए। सब मेरे भाई को उठा ले गए डाकू लोग। मैंने उसका पीछा किया, भागते भागते चंबल के बीघड़ों में आ पहुंचा और सामने पत्थर में मुझे ठोकर लगी। मैं गिर पड़ा। मेरे घबराओ नहीं बेटा, हम उस हरामजादे डाकू हीरा से हम तुम्हारे भाई लाखन को लाकर के अवश्य आपसे मुलाकात करवाएंगे। आज से तुम अगर अपने घर जाना चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक भेज सकते हैं। अन्यथा आज मेरे कोई औलाद नहीं है, हम तुम्हें अपना बेटा मान करके लालन पालन करेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। एक न एक दिन तुम्हें अपना जैसा पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे। साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और जब तक मेरा भाई लाखन नहीं मिल जाता है, मैं वापस लौट कर कहीं नहीं जाऊंगा साहब। नहीं बेटा, घबराओ नहीं, हम हमारे भाई लाखन से अवश्य मुलाकात करवाएंगे। हवलदार और चौकीदार इस लड़के को लेकर के चलो और इसे पहले थाने लेकर के चलो। हम अपने कमरे पे ले जाएंगे, इसका लिबास बदल देंगे और कल से इसकी
इलाज करवा करके फिर पढ़ाई चालू करवाएंगे। और हम आज इस चंबल घाटी की तरफ पैगाम बढ़ाते हैं। देखते हो डाकू हीरा कितना खतरनाक है। आओ मेरे साथ लेकर के बैठे बैठे तू चलो गेट की ड्यूटी करो। आशीर्वाद कल्याण। आखिर बात क्या है? क्या बताए बगैर कहे कुछ कहा नहीं जाता। अब कहे बगैर फिर रहा नहीं जाता। क्यों इतने गमगीन हो बदलावो श्रीमान, मालूम पड़ता है मुझे तुम्हें है कष्ट। जी ऐसी कौन सी बात है? बहुत घबराए से लग रहे हो। हमारे कॉलेज में डाकू हीरा सिंह, कॉलेज में डाकू हीरा का क्या काम था? तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे लाखन को उठा ले गया। नहीं दीवान करके पहुंचा नहीं करेंगे। तो जी ये आप क्या हुक्म सुना रहे हो? क्या बताया मेरे बेटे लाखन को वो डाकू हीरा उठाकर ले गया? अब तो बहुत ही गजब हो गया। तो क्या सुनाई खबर और गुरुजी हमें? क्या सुनाई खबर और गुरुजी हमें? बात कुछ भी समझ में आई नहीं। सुन के ये हादसा और फट रहा है जिगर, सामने अब अंधेरा नजर आ रहा है। जी महाराज आप ही बताएं अब क्या होगा? मैं क्या सब कहता होगा? हूं। तुम्हारे बेटे लाखन को हीरा सिंह डाकू उठा ले गया है और 50,000 की डिमांड है। गाड़ी पीछे क्या कहा कि 50,000 रुपए उसने मांगा है? कंचन गुफा में आकर मिलो। ठीक है सेवक, जाओ हमारे राज मंत्री रंजीत सिंह को दरबार में हाजिर करो। बहुत जल्दी से जाओ जाओ। रंजीत सिंह कहिए क्या बताओ? कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। ऐसी कौन सी बात हो गई है राजा? बहुत गजब हो गया है रंजीत सिंह। आज हमारे बेटे लाखन को डाकू हीरा स्कूल से उठाकर ले गया है। हाँ आपके बेटे को डाकू हीरा उठाकर अब एक काम करो, क्या काम है? मंत्री रंजीत सिंह मेरी बात सुनो। कौन सी बात? नहीं मेरे बेटे को जाकर और छुड़ा लाइए। रुपया कंचन गुफा में पहुंचाना भी। महाराज सिंह जाओ और 50,000 रुपए ले लो। ले जाकर के उस कंचन गुफा में पहुंचा दो। ठीक है। और हमारे बेटे लाखन को बहुत जल्द
अंगूठी निकाल कर हमें दे दीजिए और मैं आज हीरा की पीली पहाड़ी पे जाऊंगा। ठीक है, जाओ मंत्रीवर, 50,000 रुपए खजाने से ले लो। ठीक भाई। और कंचन गुफा पर उसे पहुंचा दो। महाराज के हुक्म को महाराज के हुक्म कर जाकर बजाऊंगा। 50,000 रुपए लेकर के हीरा को जा सकते हो, जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ मालिक। मैंने गुरुजी से जब पूछा कि वो मेरा दूसरा बच्चा सूरज कहाँ है, उन्होंने बताया कि वो भी उसी के पीछे दौड़ता हुआ गया। थोड़ी दूर तक मैंने उसका पीछा किया, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। परमात्मा, अब क्या होगा? क्यों दिखाता है बुरे दिन बस रहम कर परमात्मा? क्यों नहीं करता तू जिंदगी का खात्मा? आज मुझ कमबख्त की तकदीर ऐसी सो गई, हाय मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु हो गई। सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा। लाल जाओ जाओ, सेवा चले जाओ। आज तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। आज मेरे दोनों नूरे नजर से मुझसे जुदा कर दिया। अब क्या होगा? मैं किसको क्या बताऊंगा? सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया आप अंधेरा, कोई नहीं। आज अपने दोनों नूरे नजर मुझसे जुदा हो गए। कैसे स्वामी जी? हाँ, आज बेटे लाखन को स्कूल से वो हीरा डाकू उठाकर ले गया और उसी के पीछे पीछे सूरज भी दौड़ता हुआ गया। आगे जाने पर उसका भी कोई पता नहीं चला। अब मैं क्या करूं? अब मुझे अंधेरा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या करूं स्वामी जी? अब ऐसा लग रहा है अरे मैं भी क्या करूंगी? मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मैं अपने बेटों के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्रिय, अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। बेटा लालन, बेटा स्वामी जी, अरे नहीं बात ऐसी स्वामी सुना। ये क्या कह रहे हो? दिल में धीरज रखो, शायद वो अपने लाखन और सूरज मुझसे फिर दोबारा मिल जाएं।
लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो एक डाकू है। कहीं ऐसा न हो मेरे बेटे को वो जान से खत्म कर दे। नहीं स्वामी जी, मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता है। लेकिन मैंने उसकी मांग पूरी की है महारानी। तो डाकू हीरा ने 50,000 रुपए कंचन गुफा पे मांगे। मैंने मंत्री रंजीत सिंह के हाथ में वो 50,000 रुपए भिजवा दिए। ठीक है, तो अवश्य छोड़ देंगे। स्वामी जी तेरे आराम करो। अरे यहाँ कोई नहीं आ रहा है। अरे स्वामी जी कुछ नहीं है, इधर कोई नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वहम हो गया है। चलो चल करके विश्राम करते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। महाराज ने तुम्हारे दोनों पुत्रों को गायब कर दिया है। आप महाराज गांव से उगड़कर राज हमारे नाम होगा। ये रियासत हमारी होगी, सब हमारा होगा। रही है शिवगढ़ का तख्त वह रास्ता हासिल कर सके। अब मैं चाहूंगा यहाँ से सेठ धनीराम को मिलूंगा और सेठ धनीराम से मिलकर ये जो 50,000 खजाने से रुपया लाया हो, दारू पीऊंगा, ऐशो आराम करूंगा और महाराज को जान से मारने की बैठे तू कन्या सेठ जयराम, क्या बक रहे हो रे? कुछ सुनाए मालिक, सरकारी रहन तुम्हारे दरबार में है, मनोरंजन कर रहे हो। मनोरंजन कर रहे हो? देखो हमने जो मंत्री रंजीत सिंह का काम किया है, उसने वादे पे नहीं आया है। आज का वादा था, कब तक बैठते हैं, हो सकता है आता ही होगा। बैठिए सेठ जी।